मम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं हेमानंदप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय चानुवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरकिसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं अंत्य खंड चैप्टर 3 श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी पहुंच गए। ये महाप्रभु डेलिवरेंस ऑफ सार्वभौम सार्वभौम भट्टाचार्य का उद्धार करते हैं। सो सार्वभौम भट्टाचार्य के घर पे महाप्रभु जब पहुंचे, सार्वभौम भट्टाचार्य उनको देख करके कि 24 साल का नवयुवक सन्यासी है, तो इनको कुछ ज्ञान देना चाहिए। तो पहले तो महाप्रभु क्योंकि शंकर संप्रदाय से संन्यास लेके आए थे, मायावाद संप्रदाय से संन्यास लिए थे, तो ये सार्वभौम भट्टाचार्य ये जानते हुए ऐसे सन्यासियों का दोष बताते हैं। इस प्रकार का जो संन्यास लेते हैं मायावाद सन्यासी, उसमें क्या दोष होता है। तो विशेष रूप से दो दोषों का वर्णन किए। एक तो कि वो किसी के सामने झुकते नहीं, मीन्स, और इसलिए वो किसी से शिक्षा लेने के लिए इंक्लाइंड नहीं होते हैं। और दूसरा, वो संन्यास लेने के बाद अपने आप को नारायण समझते हैं। तो ये आपने संन्यास ले लिया है तो आपका भले उद्देश्य तो अच्छा रहा होगा, आप बड़े आ, जो है विनम्र स्वभाव के हैं, और आपके ऊपर कृष्ण की विशेष कृपा भी है, आप बड़े विद्वान भी हुए। लेकिन ये एक दोष हो गया, आप ये संन्यास ले लिया, अब आप इस प्रकार का संन्यास लेने के कारण ये बुद्धि विकसित हो जाएगी। तो इसलिए सार्वभौम भट्टाचार्य महाप्रभु को जो है समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार से आपको सन्यासी रहना चाहिए। तो इसलिए अभी पहले फॉल्स सन्यासी के दोषों का वर्णन किए, जो मिथ्या सन्यासी होते हैं, मायावादी सन्यासी, उनका वर्णन किए। अब वैष्णव सन्यासी जो होते हैं, तो असली सन्यास का वर्णन करने जा रहे हैं। सो बोल रहे हैं, हाँ, कि गीता शास्त्र अर्जुनेर संन्यास करण सुना यही व्याख्या कही अच्छे नारायण। बोल रहे हैं अब भगवान नारायण स्वयं अर्जुन को भगवत गीता में जिस संन्यास का वर्णन किए हैं उसके बारे में आप सुनो। ये श्लोक है, हाँ, संन्यास के बारे में बताते हुए भगवान बताते हैं, अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यह स सन्यासी च योगी च न निराग्निर न च अक्रिया। One who is unattached to the fruits of his work and who works as is obligated is in the renounced order of life, and he is the true mystic, not he who lights no fire and performs no duty. जो व्यक्ति अपने कर्म के फल को त्याग देता है, उससे आसक्त नहीं होता है, उससे अनासक्त रहता है, और साथ ही साथ में कर्तव्य मान करके कार्य को करता जाता है, वो वास्तव में असली सन्यासी है। सा सन्यासी च योगी च, वो सन्यासी भी है और योगी भी है। ना कि वो व्यक्ति जो अ, कार्य को त्याग देता है इन फियर ऑफ अटैचमेंट, उसको त्याग देता है, तो वो असली सन्यासी नहीं कहलाता है। इसकी व्याख्या करने वाले ध्यान से सुनिए हम। ये कुछ लोग ऐसे हैं
जिसमें जो भौतिकवादी व्यक्ति होते हैं बिल्कुल गलत तरीके से समझ लेते हैं। अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति। तो कुछ लोग इस प्रकार से बोलते हैं कि कर्म ही पूजा है, इसीलिए गीता हमको संदेश देती है कि अपने अपने कार्यों को करते रहो। हाँ, बस आसक्त मत रहो। लेकिन होते हैं पूरी तरह से आसक्त हैं, वो फल चाहते हैं, फल को भोग करना चाहते हैं। सो कर्म के फल से आसक्त ना होने का मतलब क्या है? भगवान ये बता रहे हैं कि हमको अपने कर्म के फलों को भोग नहीं करना है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। जो अपने कर्म के फलों को भोग करना चाहता है स्वयं, तो वो अनासक्त नहीं है, पूरी तरह से आसक्त है। कर्म के फलों को भोग ना करके उस कर्म के फलों को कृष्ण को पूर्ण रूप से अर्पण कर देना, इस भावना के साथ जो कार्य करता है वो असली सन्यासी है। ये गीता का डेफिनेशन। तो इसको खैर हम लोग अभी सार्वभौम भट्टाचार्य, जो स्वयं महान विद्वान हुए, वो इसकी व्याख्या कर रहे हैं। और किसको सुना रहे हैं? भगवत गीता के असली सन्यासी का जो डेफिनेशन है, परिभाषा है, सार्वभौम भट्टाचार्य उन्हीं को सुना रहे हैं जिन्होंने ये डेफिनेशन बनाई। हाँ, सार्वभौम भट्टाचार्य बोले कि सुनो, हाँ, हे यंग सन्यासी, नवयुवक सन्यासी, आप सन्यास तो ले लियो, लेकिन गीता शास्त्र में स्वयं नारायण अर्जुन को क्या सन्यास की व्याख्या करते हैं, सुनो मेरे से। हाँ, अब वही नारायण सामने खड़े हैं, बोले मुझे सुना रहा है मेरा बेटा। बोले ठीक है, सुनाओ। और कृष्ण ही ने व्याख्या किया है गीता में। एनीवे, तो बोल रहे हैं, निष्काम हయ్య करे जे कृष्ण भजन, ताहारे से बलि योगी सन्यासी लक्षण। क्या बोल रहे हैं? कि जो आप निस्वार्थ भाव से कृष्ण का भजन करता है, कृष्ण का पूजा करता है, विदाउट एनी सेल्फिश डिजायर, ही इज कॉल्ड अ योगी एंड सन्यासी। उसको योगी और सन्यासी बोला जाता है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट चीज है। कृष्ण का भजन जरूरी है विदाउट सेल्फिश डिजायर, तब वो योगी और सन्यासी कहलाएगा। केवल कर्म फल को त्याग देने से कोई योगी और सन्यासी नहीं बनता है। वो मिथ्या योगी, मिथ्या सन्यासी, या सो कॉल्ड योगी, सो कॉल्ड सन्यासी कहलाता है। मायावादी सन्यासी प्राय इसी प्रकार के होते हैं। और उनको क्या बोला गया है? आ, फल्गु वैराग बोला गया है। चार प्रकार के वैराग होते हैं: फल्गु वैराग, मरकट वैराग, शमशान वैराग, और युक्त वैराग। तो जो युक्त वैराग है वो असली वैराग है, वो असली सन्यासी होते हैं, वो गीता में भगवान बताते हैं। और वो कौन होते हैं उसका डेफिनेशन यहाँ पे बताया गया है कि जो कृष्ण का भजन करते हैं बिना किसी अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए, वो असली योगी और सन्यासी होते हैं। चाहे वो गृहस्थ आश्रम में हो या सन्यास आश्रम में हो, कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो। हाँ, जैसे कोई गृहस्थ भक्त है मान लीजिए, तो भले ही उसको जॉब धंधा करना पड़ता है फैमिली मेंटेनेंस के लिए, लेकिन वो केवल उतना ही उसमें से इस्तेमाल करता है जिससे अपना मेंटेनेंस हो सके। या बाकी जो भी समय है, बाकी जो भी उसके पास कर्म को करने से जो फल आता है, वो कृष्ण को भजन के लिए, पूजा के लिए, सेवा के लिए अर्पित कर देता है। तो ऐसा जो भक्त होता है, गृहस्थ भक्त भी, वो भी असली सन्यासी कहलाता है। हाँ, प्रभुपाद जी इसी श्लोक पे चर्चा करते हुए एक बार क्लास दे रहे थे, तो सामने से परम पूजनीय श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज पैंट शर्ट कोट टाई पहन करके आ रहे थे। शाम को गीता का क्लास प्रभुपाद जी करते थे। और जब इसी यही क्लास कर रहे थे अमेरिका में, मॉन्ट्रियल कनाडा में, तो इस क्लास के दौरान ही महाराज ऑफिस से आ रहे थे। तो प्रभुपाद जी देखते हुए बोले कि ही इज अ रियल सन्यासी, और ये असली सन्यासी है, आ रहा है। क्यों? क्योंकि महाराज उस वक्त बहुत ऊंची पदवी में थे, पूरा नॉर्थ अमेरिका रीजन के पेप्सी कोला कंपनी के मैनेजर, और बहुत अच्छा खासा इनकम कमाते थे। लेकिन 100% जाकर के प्रभुपाद जी को देते थे। प्रभुपाद जी उसमें से निकाल के कुछ देते थे, ये लोग घर भेज दो थोड़ा, या फैमिली मेंटेन कर। तो इसलिए प्रभुपाद जी बोले, "ये असली सन्यासी भले कोट पैंट सूट पहना है और गृहस्थ है, लेकिन असली सन्यासी है।" क्यों? क्योंकि उसको अपने कार्य को करके उससे जो फल मिल रहा है उसको खुद एंजॉय करने का इच्छा नहीं, भोग करने का इच्छा नहीं है, वो कृष्ण की सेवा के लिए कर रहा है। तो इसको बोलते हैं असली योगी और सन्यासी। और जो, हाँ, मरकट योगी, मरकट मतलब बंदर, बंदर मरकट वैराग बोलते हैं।
है ना। बंदर भी होता है, वो जो है पूरी तरह से अनासक्त दिखता है, क्योंकि घर भी नहीं है उसका। किसी दिन एक पेड़ के नीचे है, किसी दिन दूसरे पेड़ में सोता है, फिर तीसरे पेड़ में सोता है, और कुछ कपड़े भी नहीं पहनता है पूरी तरीके से। ना तो कुछ हेयर स्टाइल का टेंशन है, ना ड्रेस का टेंशन है, और ना रहने का टेंशन है। ऐसा लगता है वैराग है ना। लेकिन वही बंदर के कम से कम 1 दर्जन बंदरियां होती हैं, और केवल फल फूल खा के रहता है। तो ऐसा लगता है वैरागी है। लेकिन मरकट वैरागी उसको इसलिए बोला गया है। तो ऐसे लोग जो बाहर से तो सैफरन पहन लेते हैं, छोड़ देते हैं संसार को, और कहीं ना कहीं जा करके तीर्थ स्थान में स्पेशली चले जाते हैं, लेकिन उनका कनेक्शन रहता है कई स्त्रियों के साथ। तो ऐसे लोगों को मरकट वैरागी बोला गया है। और फिर तीसरा वैराग है जो फल्गु वैराग बोलते हैं। फल्गु मतलब जो है इनसिग्निफिकेंट, तुच्छ। जो लोग भगवान कृष्ण के सेवा के लिए, भगवान कृष्ण की भक्ति में आगे बढ़ने के लिए जिस वस्तु का, जो परिस्थिति का इस्तेमाल किया जा सकता है, उसको त्याग देते हैं, उनको बोलते हैं फल्गु वैरागी, है ना। तो हमको उन उन चीजों को, उन परिस्थितियों को त्यागना है जो हमको संसार के बंधन में फंसा सकती है। लेकिन अगर कोई वस्तु है, कोई स्थिति है, कोई कार्य है जो हमको कृष्ण के भक्ति में आगे बढ़ने के लिए सहायक हो सकती है, जो कृष्ण की सेवा के लिए सहायक है, तो उसको त्याग देना, उसको फल्गु वैराग बोलते हैं। जैसे कभी कभी कोई भक्त है, त्याग या वैराग के नाम पे जो है ऐसे जो टेक्नोलॉजी है, ऐसी कुछ रिसोर्सेज हैं जिसका इस्तेमाल कृष्ण के सेवा के लिए किया जा सकता है, उसको त्याग देते हैं, बोलकर नहीं 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 नहीं, ये सब हम आधुनिक चीज को इसे इस्तेमाल नहीं करेंगे। हाँ। प्रभुपाद जी अगर ऐसा सोचते तो प्रभुपाद जी फिर शिप में बैठ के नहीं जाना चाहिए था। वो सब आधुनिक है, एरोप्लेन में नहीं जाना चाहिए था। मशीन भी यूज, डिक्टाफोन यूज करते थे। हाँ। तो प्रभुपाद जी जो है युक्त वैरागी है, असली वैरागी, है ना। ऐसा है, जो फालतू वैरागी होंगे वो क्या करेंगे, डिक्टाफोन यूज नहीं करेंगे, बोलेंगे ये सब नो नो, ये सब आधुनिक मॉडर्न साइंस है, ये सब हम नहीं फॉलो करते हैं, हम वैदिक फॉलो करते हैं केवल। हाँ, तो उनको फाल्गु फाल्गु वैरागी बोलते हैं, क्योंकि डिक्टाफोन है, वो इस्तेमाल किया जा सकता है कृष्ण की सेवा के लिए। प्रभुपाद जी खुद लिखेंगे तो उसमें टाइम ज्यादा लगेगा, और ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगा कंप्लीट, डिक्टाफोन से फटाफट हो जाएगा। तो जो वैष्णव होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, तो कृष्ण की सेवा के लिए, जो क्योंकि अल्टीमेटली सब कुछ कृष्ण का है ना, हम जगन्नाथ बोलते हैं कृष्ण को, पूरा जगत कृष्ण का है, तो ये जो मॉडर्न साइंस है ये भी किसका है, कृष्ण का ही है। हाँ। भले वैदिक लिटरेचर को फॉलो ना करके अपने मनमाने तरीके से लोगों ने बनाया है टेक्नोलॉजी, और उसका अपने भोग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन एक वैष्णव उसी टेक्नोलॉजी को, वही जो मॉडर्न इक्विपमेंट्स होते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकता है किसी की सेवा के लिए, जैसे प्रभुपाद जी। हाँ, एक बार एक रिपोर्टर ने प्रभुपाद जी को पूछा कि स्वामी जी आप ये जो मॉडर्न साइंस है, साइंटिस्ट है, इनको इतना आप डांटते हो, रास्कल बोलते हो साइंटिस्ट को, ये सब मॉडर्न टेक्नोलॉजी, लेकिन आप खुद भी तो एरोप्लेन में चलते हो। हाँ, तो आप ऐसा, हाँ, इफ यू थिंक ऑल दिस मॉडर्न इन्वेंशंस, एरोप्लेन, ऑल दिस थिंग्स आर यूजलेस, सो देन व्हाई डू यू ट्रेवल इन एरोप्लेन। प्रभुपाद जी तुरंत उत्तर दिए, टू मेक इट यूजफुल। हाँ। हाँ, अगर आप सोचते हैं कि ये सब यूजलेस है, अनुपयोगी है, तो आप फिर क्यों चलते हैं। प्रभुपाद जी बोले, मैं इसको उपयोग करने के लिए कृष्ण की सेवा में, अगर कृष्ण की सेवा में ये नहीं लगा तो ये सब यूजलेस है, ये सब नॉनसेंस है, वेस्ट है, लेकिन कृष्ण की सेवा में लगाने के लिए। हाँ। तो इसको बोलते हैं अजागर वृत्ति, प्रभुपाद जी बोले। अमेरिका में बहुत बड़े बड़े पार्क लोग बनाते थे, बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखते हैं, बहुत बहुत सारे स्टाफ लगा देते हैं, मेंटेनेंस करते हैं, लेकिन लेकिन कोई जाता नहीं उधर, क्योंकि सब इतने बिजी हैं पैसे कमाने में, जॉब करने में, दौड़ भाग करने में। प्रभुपाद जी बोले कि देखो, ये मटेरियलिस्टिक लोग हैं, खूब मेहनत करके, खूब पैसे खर्च करके इतना अच्छा पार्क बनाएगा, हाँ, बट वी जस्ट कम एंड टेक द एडवांटेज। हाँ, बात इसको बोलते हैं अजागर वृत्ति। अजागर वृत्ति मतलब कि जो चूहा होता है बहुत मेहनत करके बिल बनाता है, और फिर अजगर आकर क्या करता है, सांप आकर के उस चूहे को भी खा लेता है, और उसका घर भी बन जाता है, घर भी ले लेता है। तो कहने का मतलब ये है कि आ, जो वैष्णव है वो केवल किसी वस्तु को ये माया सोच करके रिजेक्ट नहीं करते हैं, अगर उसको कृष्ण की सेवा में लगाई जा सके। तो कृष्ण की सेवा में अगर नहीं लग सकती कोई चीज तो उसको रिजेक्ट कर देते हैं। तो ये इसको युक्त वैराग्य बोलते हैं। तो 4 प्रकार के वैराग्य ये गीता के अकॉर्डिंग ये सिखा रहे हैं। वन हु वर्शिप कृष्ण विदाउट एनी सेल्फी डिजायर इज कॉल्ड अ योगी, सन्यासी।
विष्णु क्रिया न करिले, परा अन्न खाइले, किछु नहीं साक्षात तेई, यही वेद बोले. The Vedas clearly state that if one does not worship Vishnu and depends on others for his food, he cannot make any advancement. वैदिक शास्त्र बताते हैं, क्योंकि सन्यासी है तो सन्यासी तो जॉब धंधा करेगा नहीं. अपने पर्सनल मेंटेनेंस के लिए, खाने के लिए, कपड़े के लिए, रहने के लिए जो है किसी न किसी व्यक्ति पर निर्भर रहेगा. ये स्पेशली गृहस्थ भक्तों पर निर्भर रहते हैं तीनों आश्रम के लोग, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यासी. तो खैर वानप्रस्थ जो होते हैं वो तो अपना गृहस्थ आश्रम के दौरान रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाए, और जो भी उनके पास फिर होता है उनके डिपेंडेंट, उनके पुत्र वगैरह, तो वो लोग फिर मेंटेन करते हैं. बट स्पेशली जो ब्रह्मचारी और सन्यासी होते हैं, तो वो कोई भौतिक कार्य नहीं करते, जॉब नहीं करते हैं, कमाते नहीं, कुछ ऐसा उत्पादन नहीं करते हैं. तो वो दूसरे पर निर्भर है अपने मेंटेनेंस के लिए. तो वैदिक शास्त्र बोलते हैं कि अगर ऐसे जो ब्रह्मचारी और सन्यासी हैं जिन्होंने भौतिक कार्य को त्याग दिया है और अपने मेंटेनेंस के लिए दूसरे पर आश्रित हैं, तो अगर वो भगवान विष्णु का पूजा नहीं करते हैं, तो वो कोई भी प्रकार की प्रगति नहीं कर पाएंगे. हाँ. फिर क्या होगा, बल्कि उनको और ऋण बढ़ता जाएगा. हाँ, वो उचित नहीं. तो इस प्रकार से बता रहे हैं कि आप सन्यासी हो, अब आप निर्भर हो अपने रहन सहन खान पान के लिए. तो यू मस्ट वर्शिप कृष्ण, आपको कृष्ण का पूजा अच्छे से करना चाहिए, सेवा भजन अच्छे से करना चाहिए. नहीं तो आप प्रगति नहीं कर पाएंगे. ये भागवत में बताया गया है. आ, स्त्रिय दर्भय प्रागग्रह कार्ष्णेन चितिमण्डलम् स्तब्धो बृहद्बधान्मानि कर्म नैवायसि यत्परम् तत्कर्म हरितोषं यत् स विद्यातन मतिर्यया. One's only activities should be those that can please the personality of Godhead, and education should be such that one becomes elevated to Krishna consciousness. Since Sri Hari is the super soul of all living entities who have accepted material bodies within this world, he is the supreme cause and controller of everything. कि हर व्यक्ति का, किसी भी व्यक्ति का एकमात्र कार्य ये होना चाहिए जिसके द्वारा वो भगवान हरि को प्रसन्न कर सके, संतुष्ट कर सके. और शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि वो कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ सके. सहारे से बलि धर्म कर्म सदाचार, ईश्वर से प्रीति जन्म सम्मत सवार. So real religious principles, activities and proper course of conduct are those by which one develops love for the Supreme Lord. So सारण भट्टाचार्य बता रहे हैं कि उसी को असली धर्म कर्म और सदाचार बोला जाता है जिसके द्वारा ईश्वर से प्रीति जन्मे सम्मत सवार, कि जिससे ईश्वर भगवान के प्रति प्रीति, प्रेम विकसित हो जाए, तो वही तब धर्म और कर्म और सदाचार कहलाता है. आहार्य से बलि विद्या मंत्र अध्ययन, कृष्ण पाद पद में जे करे स्थिर मन. और उसी को असली विद्या, मंत्र या अध्ययन बोलते हैं जिसके द्वारा व्यक्ति का मन जो है कृष्ण के चरण कमल में स्थिर हो जाए. अगर कृष्ण के चरण कमल में मन अगर स्थिर नहीं है, किसी भी प्रकार की विद्या मंत्र जप और अध्ययन के द्वारा, तो उस प्रकार का जो विद्या है, मंत्र जप है और अध्ययन है, वो सब क्या है, फॉल्स है, झूठा है. उसका कोई मतलब नहीं, निरर्थक है. इसी चीज को भागवत में भी बोलते हैं भगवान ऋषभ देव. प्रीति न यावन मई वासुदेवे. हाँ, मुझ वासुदेव के प्रति अगर प्रीति उत्पन्न नहीं हुई है, हाँ, तो तो फिर उसके व्यक्ति के कार्यों का कोई लाभ नहीं. धर्म स्वनिष्ठितां पुंसा विश्वक्षेण कथा स्वीय न उत्पादे धृतिम यदि श्रम एव ही केवलम. तो श्रम ही बोला गया है केवल. सबार जीवन कृष्ण जनक सबार, ये न कृष्ण जे न भजे सर्व व्यर्थ तार. सो कृष्ण हर किसी के जीवन है और पिता है. एवरीथिंग इज यूजलेस फॉर वन हु डज नॉट वर्शिप कृष्णा. हर चीज निरर्थक हो जाता है उस व्यक्ति का जो कृष्ण का भजन नहीं करता है, कृष्ण को पूजता नहीं. यदि बल शंकरेर मत से है, तार अभिप्राय दास्य तारे मुखी का है. सो अगर कोई बोलता है कि शंकराचार्य का तो ये फिलॉसफी नहीं है, शंकराचार्य तो इससे सहमत नहीं होते हैं जो आप बोल रहे हैं, तो बोल रहे हैं सार्वभौमाचार्य, देन आई विल कोट हिज वर्ड्स टू प्रूव दैट ही
डिजायर द सर्विस ऑफ द लॉर्ड। क्योंकि सार्वभौम भट्टाचार्य जो थे वो भी काइंड ऑफ इम्पर्सनलिस्ट थे। पहले महाप्रभु के पहले, क्योंकि वो भी शंकराचार्य के फॉलोवर थे। वेदांत सूत्र की शंकराचार्य की जो व्याख्या है शारीरक भाष्य है उसको फॉलो करते थे। लेकिन वो शंकराचार्य की जो सारी शिक्षाएं हैं उसको वो पढ़े थे। तो वो इस बात को जानते हैं कि शंकराचार्य ने कभी भी भगवान कृष्ण के भजन भक्ति के अगेंस्ट नहीं बोला। आदि शंकराचार्य की बात कर रहे हैं हम। यहाँ पे जो शंकराचार्य है, कौन शंकराचार्य है? जो सब सर्वप्रथम शंकराचार्य हुए, आदि शंकराचार्य, जो कि भगवान शिव के अवतार है। तो हालांकि उन्होंने अ, जो है वेदांत सूत्रों की व्याख्या अ, जो है तो उस व्याख्या को ढकते हुए किया। सही व्याख्या नहीं की पूर्ण रूप से। कंफ्यूजन या उसको बोलते हैं बिविल्डर करने वाली व्याख्या की, भ्रमित करने वाली व्याख्या की। उसका उद्देश्य था, भगवान के आदेश से उनको ये करना पड़ा। लेकिन फिर भी अपनी कई रचनाओं में उन्होंने साफ साफ इंगित किया है कि वो परम भगवान गोविंद का चरण का आश्रय लेना चाहते हैं, उनका भजन करना चाहते हैं। स्पेशली उनके आदि शंकराचार्य द्वारा रचित ये जगन्नाथ अष्टकम है, जो बहुत फेमस है, हम सब लोग जाते हैं, गाते हैं जगन्नाथ भगवान के गुणगान में। आदि शंकराचार्य उनके स्वरूप का गुणगान कर रहे हैं, उनके लीलाओं का गुणगान कर रहे हैं। और अपने इस जगन्नाथ अष्टकम के हर जो अष्टकम के हर श्लोक में आखिरी में यही भाव प्रकट कर रहे हैं। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। इसका मतलब है कि हे जगन्नाथ, हे मेरे स्वामी, हाँ, मैं चाहता हूँ कृपा करके नयन पथगामी, मेरे नयन के पथ में आप हमेशा आ जाइए। हमेशा भगवान जगन्नाथ के दिव्य स्वरूप का दर्शन करने की इच्छा प्रकट कर रहे हैं। तो सार्वभौम भट्टाचार्य इसलिए बोल रहे हैं कि ऐसे मायावादी सन्यासी यानी शंकराचार्य के फॉलोवर जो इस बात से सहमत नहीं करते हैं, तो बोल रहे हैं कि मैं उनको कोट करके बताता हूँ कहाँ पे शंकराचार्य बोलते हैं। So हालांकि शंकराचार्य did not openly say that worship Krishna is the eternal duty of living entity. He considered himself like a wave of the ocean. A wave is not the ocean. This was his conviction. Suppressing the dualities of conditioned state of the material world does not mean liberation. Actual liberation entails renouncing one's unconstitutional position. So therefore, even in some parts of Shankaracharya's philosophy, aversion to devotional service is not seen. Shankar's followers who cannot understand his intentions proudly identify themselves as liberated souls on the strength of their external dress. So सार्वभौम भट्टाचार्य बोल रहे हैं कि श्री शंकराचार्य हैज स्टेटेड एज फॉलो। शंकराचार्य इस प्रकार से लिखते हैं, सत्यपि भेदापगमेन था तवाहं न मामकीयस्त्वं सामुद्रोषि तरंग क्वचन समुद्रो न तरंगा। बोल रहे हैं, ओ लॉर्ड, although the living entities and the supreme Brahman are not different, the living entities are subordinate to him. सत्य भेद अपगमे न था तवाहम न आम कियास्तम। कि हालांकि ये बात सही है कि जीवात्मा में और परम ब्रह्म भगवान में कोई अंतर नहीं है। हाँ, लेकिन फिर भी साथ ही साथ जो जीवात्माएं हैं हमेशा भगवान पर निर्भर है और आश्रित है, यानी अंतर भी है। इस बात को भी स्वीकार किए हम। इन अदर वर्ड्स देयर एग्जिस्टेंस इज डिपेंडेंट ऑन यू। आप पे निर्भर है उनका अस्तित्व है। सो यू हाउएवर आर नेवर डिपेंडेंट ऑन एनीवन। लेकिन आप किसी पे निर्भर नहीं है। Although there is no difference between the ocean and its waves, the existence of the waves is dependent on the ocean. The ocean is never dependent on the waves. तो एग्जाम्पल दिए कि हालांकि जो सागर है और सागर के वेव तरंगे, वो उन दोनों में कोई अंतर नहीं है। लेकिन जो तरंगों का अस्तित्व है वो सागर पे निर्भर रहता है। हाँ, लेकिन सागर कभी भी तरंगों पे निर्भर नहीं रहता है, तो ये अंतर भी है। मायावाद सब दूषणी, टेक्स्ट 48 and 10, इसमें बताया गया है, अवतारावतारी त्वत् ईशोऽपि द्विधा स्मृता भक्ता भक्त विभेदेन जीवोऽपि भवति द्विधा। So the Supreme Personality of God had manifested himself in two features, in his original form as the source of all incarnations, and in his many Vishnu Tattva incarnations. The many living entities may also be divided into two groups: devotees, जो माया से मुक्त हैं, और नॉन डिवोटीज, जो who are bound by the illusion of माया। तो इस प्रकार से इसमें वर्णन है, यथा समुद्रे, यथा समुद्रे, बहुत हरे कृष्ण।
यथा समुद्रे वह वस तरंगा तथा वयम ब्रह्मणि पूरी जीवा भवेत तरंगो न कदाचित अभ्यस तम ब्रह्म कस्मात् भवितासि जीवा। तो ये वही चीज बोल रहे हैं जो आदि शंकराचार्य ने बोला कि वेव्स और समुद्र के बारे में। सो यद्यपि यह जगत ईश्वर भेदनाय सर्वमय परिपूर्ण आच सर्वथाय। हालांकि परम भगवान और इस भौतिक जगत में अंतर नहीं है, बट स्टिल ही इज प्रेजेंट एवरीवेयर एज द कंप्लीट होल। तो जब शास्त्रों में इस प्रकार का वर्णन है कि ये जगत भगवान से अभिन्न है, तो इसका अर्थ क्या है? क्योंकि ये जगत भगवान से ही निकला है, भगवान की ही शक्ति है, इसलिए इस बात को बताने के लिए शास्त्र कई जगह बोलते हैं कि भगवान में और जगत में अंतर नहीं है। लेकिन जो मायावादी होते हैं, जो इस अच्छे तरीके से नहीं समझते हैं, तो बोलते हैं कि वो भगवान ये जगत बन गए हैं, इसलिए भगवान का खुद का अपना स्वरूप नहीं है। तो ये जो है मिसअंडरस्टैंडिंग है। आदि शंकराचार्य ने इस प्रकार से कभी नहीं बोला। आदि शंकराचार्य बोले कि भगवान और जीवात्मा में अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी जीवात्मा भगवान पर हमेशा निर्भर है और भगवान उन पर निर्भर नहीं है। इसका मतलब डिफरेंस भी, वो इस बात को स्वीकार करते हैं। और उनके जो फॉलोवर्स हैं, भ्रमित जो फॉलोवर्स हैं, सारे फॉलोवर नहीं। जैसे ये सार्वभौम भट्टाचार्य भी तो आदि शंकराचार्य के ही फॉलोवर थे, उनको ही फॉलो करते थे। और अभी जब वो वेदांत सूत्रों की व्याख्या करेंगे, तो उस व्याख्या में जो जो कमियां रहेंगी, तो महाप्रभु उसको करेक्ट भी करेंगे। लेकिन सार्वभौम भट्टाचार्य आदि शंकराचार्य के सारी शिक्षाओं को जानते थे और उस दोनों को स्वीकार करके किए थे। इसलिए वो खुद प्रवचन दे रहे हैं, महाप्रभु को समझा रहे हैं। प्रभु तुम हईते से आए हयाची आमी आमा हेते नाही कबू हयाची तुमी। स्टिल आई हैव कम फ्रॉम यू, यू हैव नेवर कम फ्रॉम मी। तो सेना समुद्रेर से तरंग लोके बले तरंगेर समुद्र न है को न काले। As people say those waves of the ocean, they will never say the ocean of the waves। हाँ, जैसे तरंग और समुद्र का उदाहरण दिए कि तरंग में और समुद्र में अंतर नहीं है। हाँ, लेकिन फिर भी तरंग समुद्र के कारण है, ये समुद्र तरंग के कारण नहीं है। मतलब हमें लोग यही बोलते हैं कि दोज वेव्स ऑफ द ओशियन, वो सागर की तरंगे। कोई ऐसा नहीं बोलता है द ओशियन ऑफ द वेव्स, तरंगों का सागर। ऐसा नहीं। ये तरंग जो है सागर पे निर्भर है। लेकिन सागर जो है तरंग पे निर्भर नहीं। अगर तरंग नहीं भी रहेगी, सागर का कोई स्थान ऐसा है जहाँ पे तरंगे नहीं है, फिर भी सागर विद्यमान है। लेकिन अगर सागर नहीं है तो तरंग नहीं हो सकता। ये कहने का मतलब यानी अंतर भी है। अतएव जगत तुम्हार तुम्ही पिता, यह लोके परलोके तुम्ही से रक्षिता। देयरफॉर यू आर द प्रोप्रिएटर एंड फादर ऑफ द यूनिवर्स। इसलिए आप जगत के पिता हैं और जगत के मालिक हैं। और आप ही यू आर द प्रोटेक्टर इन दिस लाइफ एंड द नेक्स्ट। और आप ही रक्षिता यानी रक्षक। जीवात्मा नहीं है इस मामले में आपके बराबर। यहाँ है ते है जन्म जे करे पालन, तारे न भजे वर्ज है से ही जन। So anyone who does not worship the person from whom he is born and by whom he is maintained is fit to be rejected। इसलिए बोल रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति जो उनका पूजा नहीं करता है, जिनके द्वारा उसका जन्म हुआ है और जिनके द्वारा उनका पालन पोषण हो रहा है, तो ऐसा व्यक्ति को वर्जनीय है, मतलब ही इज फिट टू बी रिजेक्टेड। ऐसे व्यक्ति को त्याग देना चाहिए, शास्त्र बोलते हैं। सार्वभट्टाचार्य आदि शंकराचार्य को कोट करते हुए बता रहे हैं और बोल रहे हैं यही शंकर एर वाक्य यही अभिप्राय, यह न जानिया माथा की कार्य मुड़ाए। बोल रहे हैं कि ये आदि शंकराचार्य का मूल जो कथन है, उसके पीछे ये भाव है, ये उनका इंटेंशन था। कभी भी उन्होंने भगवान गोविंद के पूजा का सेवा का उल्लंघना नहीं किया, मना नहीं किया। वो हमेशा ये चीज को फोकस किए। लेकिन वाई वुड वन शेव हिज हेड विदाउट अंडरस्टैंडिंग दिस। लेकिन बोल रहे हैं, क्रोध प्रकट करके बोल रहे हैं कि लेकिन कुछ मूर्ख लोग क्यों अपना सिर मुड़ा लेते हैं ये सब समझे बिना। मतलब शंकराचार्य के संप्रदाय में संन्यास तो ले लेते हैं और फिर बोलते रहते हैं कि मैं नारायण, मैं नारायण। आप नारायण नहीं है। आप में नारायण में समानता है, क्योंकि आप भी आध्यात्मिक है, वो भी आध्यात्मिक है, ब्रह्म है दोनों। लेकिन आप पूरी तरीके से नहीं बोल सकते हैं कि आप नारायण हैं। आप फिर भी हमेशा उन पर निर्भर रहोगे, लेकिन वो आप पे निर्भर नहीं है।
इस बात को आदि शंकराचार्य ने बोला है अपने स्टेटमेंट्स में। लेकिन सार्वभौम भट्टाचार्य बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी जो कुछ मूर्ख लोग होते हैं इस बात को समझे बिना अपना हेड शेव कर लेते हैं, यानी संन्यास तो ले लेते हैं लेकिन ये बात समझते नहीं है और अपने आप को नारायण नारायण बोलते हैं। तो महाप्रभु को बोल रहे हैं, वात्सल्य प्रेम के कारण बोल रहे हैं कि आप इस प्रकार की मिथ्या विचारधारा मत रखो। आपने संन्यास तो ले लिया है, उत्साह में आकर के 26 साल की उम्र में संन्यास ले लिया है, लेकिन आदि शंकराचार्य के संप्रदाय में आपने संन्यास लिया है तो उनका उनका वास्तविक फिलोसफी क्या है आपको मालूम है? सुनो मेरे से, समझाने का प्रयास करो। सन्यासी है या निरवधि नारायण, बलि बेक प्रेम भक्ति योगी अनुक्षण। So, a sannyasi should constantly chant the name of Narayan with love and devotion. जो शंकराचार्य का संप्रदाय का भी सन्यासी जो है, जो वास्तविक रूप में उनकी शिक्षाओं को समझेगा, तो उसको निरंतर नारायण का नाम लेना चाहिए, प्रेम भक्ति के साथ। लेकिन लेते हैं क्या? नहीं लेते हैं। और तो अपने आप को ही नारायण समझते तो क्यों नाम ले? अपने आप को ही नारायण समझते हैं। बट शंकराचार्य नेवर सेड दिस। न बुझिया शंकराचार्य अभिप्राय, भक्ति छाड़ी माथा मुड़ाई या दुख पाए। सो जो लोग शंकराचार्य के इस प्रकार के अभिप्राय को, उद्देश्य को नहीं समझते हैं, तो वो अपना सिर मुड़ा लेते हैं, सन्यासी बन जाते हैं, भक्ति को त्याग देते हैं और इस प्रकार से केवल दुख प्राप्त करते हैं। अतएव तुम्हारे से कहिए यामी, ये न पथे प्रविष्ट हैला केने तुमी। Therefore I ask you, why have you taken such a path? इसलिए मैंने आपको शुरू में पूछा था कि आप ये मार्ग क्यों स्वीकार कर लिए? क्यों आपने छोड़ दिया भक्ति भाव और मायावादी संप्रदाय में जाकर के संन्यास लेकर के अपने आप को नारायण समझने लगते हैं? क्योंकि लगभग सारे सन्यासी इसी प्रकार के भाव को स्वीकार करते थे। तो इसलिए सार्वभौमाचार्य जब उनको देखे तो बोले आप तो इतना, क्योंकि महाप्रभु बड़े विनम्रता के साथ सेवा भाव के साथ उनको अप्रोच किए थे। तो और साथ ही साथ में जगन्नाथ जी के प्रति भक्ति भाव को देख करके मूर्छित होकर गिर गए थे। तो सार्वभौमाचार्य बोले आपको कृष्ण की अच्छी कृपा मिली है, आपको इतना अच्छा भाव है और आप इतने विनम्र हो, इतने सुंदर हो, सब कुछ है, आपके सारे गुण है, लेकिन ये मिस्टेक क्यों कर दिया आप? हाँ, ये मायावादी सन्यासी वाला मार्ग क्यों स्वीकार कर लिया? उधर नहीं जाने का। ऐसे करके पिता के भाव में उनको करेक्ट कर रहे हैं। बोले यदि कृष्णा भक्ति जोगे करीब उद्धार, तबे सीखा सूत्र त्याग कौन लभ्य आर। So if you wish to deliver the word by distributing your service to Lord Krishna, then what need is there to give up your शिखा and Brahman thread? ये मायावादी सन्यासी होते हैं, वो अपना शिखा भी काट देते हैं और जनेऊ भी फेंक देते हैं सन्यास के बाद। हाँ, वो सोचते हैं कि ये सब जो है उनके लिए है जो अभी भी बंधन में है और निकलना चाहते हैं, मुक्त होना चाहते हैं। लेकिन हमने तो सन्यास लिया, हम तो नारायण बन गए, तो अभी जरूरत का है? लेकिन वो इस बात को भूल जाते हैं कि वहाँ नारायण भी जनेऊ पहने रहते हैं, हालांकि उनको जरूरत नहीं है। भगवान नारायण तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये 4 वर्ण है। तो ये भौतिक आश्रम वर्ण है और भौतिक आश्रम वर्ण आश्रम है। तो इसलिए मायावादी जो लोग सोचते हैं कि संन्यास लेने के बाद वो मुक्त हो गए, नारायण बन गए, नारायण में जाके मर्ज हो गए, लीन हो गए, तो वो फिर सोचते हैं कि ना तो हम ब्राह्मण है, ना तो क्षत्रिय, ना वैश्य शूद्र है, तो इसलिए ब्राह्मण श्रेष्ठ जनेऊ भी फेंक देते हैं वो लोग और शिखा भी धारण नहीं करते। क्योंकि शिखा जो है, हाँ, वैष्णव लोग शिखा धारण करते हैं, इस बात को सूचित करता है कि एक परम भगवान है, कृष्ण है, और बाकी सब उनके जीवात्मा, हम सब दास हैं। इन्होंने बोलते हैं नहीं, सब एक, सब कुछ एक है, कोई अंतर नहीं, दो चीज। हाँ, वही से काट देते हैं संन्यास लेते वक्त ही, तुरंत शिखा काटते हैं, हटा देते हैं, पूरा हेड शेप कर लेते हैं और जनेऊ भी फेंक देते हैं। तो वहीं से वो जो है भक्ति को त्याग दिए। तो चारू भट्टाचार्य बोल रहे हैं कि मैंने, क्योंकि उन्होंने सुन रखा होगा कि ये निमाई पंडित जो है कृष्ण प्रेम का वितरण करते थे, संकीर्तन करते हैं, ये सब करते हैं, यही उद्देश्य है इनका। बोले अगर आपका उद्देश्य है भगवान कृष्ण की सेवा, प्रेममय सेवा प्रदान करके लोगों को उद्धार करने का, तो आपने फिर ये सब क्यों किया? सिखा और ये जनेऊ क्यों त्याग दिया? मतलब ये मायावादी सन्यासी क्यों आपने ले लिया? ये मार्ग आपके लिए नहीं है, आप ये सब मत करो। तो यदि बल माधवेंद्र आदि महाभाग, ताहा राव करियाछे शिखा सूत्र त्याग। तो अगर बोले सार्वभौमाचार्य, महाप्रभु बोल नहीं रहे हैं, ऐसा आर्गुमेंट नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो बुद्धिमान, जो एक्सपर्ट टीचर होते हैं वो समझ जाते हैं स्टूडेंट के भाव को कि क्या क्या आर्गुमेंट आ सकता है। तो बोल रहे हैं कि अगर आप ये बोलो कि महान महान महापुरुष, महान वैष्णव माधवेंद्र पुरी ने भी तो अपना शिखा और जनेऊ को त्याग दिया था, हाँ, तो उस केस में बता रहे हैं
तथापि यह तुम्हारा संन्यास करीबार ये समय कीमत के हाईवे अधिकार स्टिल यू आर नॉट येट रेडी टू एक्सेप्ट संन्यास। उसके इसमें बोले बोले कि माधवेंद्रपुरी की बात अलग है। हाँ, वो तो परमहंस हैं। वो तो उस स्थिति में थे, दिव्य स्थिति में हुए जहाँ पे उनको जरूरत ही नहीं है। वो तो खाना पीना भी सब त्याग दिए थे, खाना पीना सोना कुछ नहीं करते थे, भौतिक जगत से पूरी तरह से परे थे। तो उनके लिए वो सब जरूरत नहीं है, क्योंकि वो निरंतर कृष्ण का भजन ही कर रहे थे। तो ये वैदिक जो चीजें हैं उनको फॉलो करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप अभी तो तैयार नहीं हो ना। आप तो अभी अभी तो आपका विवाह हुआ था, गृहस्थ आश्रम में थे, और आप जो है तैयार नहीं है। अब तुरंत आपसे संन्यास ले लिया, तो तुरंत क्यों ये सब छोड़ दिया आप? ये आर्गुमेंट दे रहे हैं कि अगर आप ऐसा सोचोगे तो शेषब महांत शेष त्रिभाग वयसे ग्राम्य रसे भुजिया से करिला संन्यासे। So all those great souls relished material enjoyment took sannyas after three-fourths of their life had passed। कि ये सब महंत लोग जो हैं भौतिक जीवन अपना 75% व्यतीत करने के बाद फिर आखिरी स्टेट में जाकर के उन्होंने संन्यास लिया। तो भौतिक संसार के सब चीजों को एक्सपीरियंस करके संन्यास लिया। ठीक है, लेकिन आप तो भाव में आकर के तुरंत ले लिए। हाँ, ऐसे कई लोग बोलते हैं ना कि इतना जल्दी क्या संन्यास आप ले लिए, पहले गृहस्थ आश्रम में जाओ, विवाह करो। जब तक गृहस्थ आश्रम के दुख को आप एक्सेप्ट जो है समझोगे नहीं, तब तक आप त्याग नहीं कर पाओगे। और पहले अगर त्याग कर दोगे तो मन में हमेशा आता रहेगा कि अरे छूट गया, कुछ छूट गया। लड्डू वाली बात, जो खाए वो पछता है, जो ना खाए वो पछता है। तो जो नहीं खाता है उसको हमेशा पछतावा बना रहता है। जो खा लेता है तो वो धीरे धीरे उसको त्याग सकता है, क्योंकि उसको मालूम है इसमें केवल दुखी है। हाँ, ये केवल जैसे वो बहुत अच्छा घी का लड्डू दिल्ली में मिलता था, पता नहीं आज भी मिलता होगा, कृपा जी एग्जाम्पल देते हैं। जब वो बिल्कुल शुद्ध देसी गाय के घी में बढ़िया लड्डू बनाता था, और जो है ऐसा बहुत स्मेल आता था उसमें पास, दूर दूर से लोग आकर्षित हुए। लेकिन बड़ा, क्योंकि शुद्ध देसी घी में बनाया था तो मूल्य ज्यादा रहता था। तो जो खाते थे उनको भी पछतावा लगता था, क्योंकि खाया छोटा सा लड्डू वही 50 रुपए का, चला गया 50 रुपए। और खाते तो टेस्ट मिलता था तो फिर और खाते रहते थे। तो उनको पछतावा होता था, पैसा जा रहा है, पैसा जा रहा है। जो नहीं खाता था उसको भी लगता था इतना अच्छा स्मेल आ रहा है, एक बार टेस्ट कर ले तो अच्छा रहेगा। तो ये गृहस्थ आश्रम उसी प्रकार से है। उसका प्राइस पे करना पड़ता है, लेकिन कुछ टेस्ट मिलता है उसको, सेल्फ ग्रेटिफिकेशन, वो भी है। काफी कुछ किसको हजम नहीं होता। तो बोल रहे हैं कि वो सब का आप वो मत इमिटेट करो। वो सब इस जीवन व्यतीत करके आखिरी स्टेज में उन्होंने संन्यास लिया था। लेकिन आप यौवन प्रवेश मात्र सकल है तुम्हार केमत एवा आई बस सन्यासी अधिकार। यू हैव जस्ट इंटर द प्राइम ऑफ योर लाइफ, क्योंकि 24 साल के थे, युवावस्था की शुरुआत में आप पहुंचे हो। तो हाउ कैन यू बी क्वालिफाइड टू टेक संन्यास? आप संन्यास लेने के लिए कैसे योग्य हो सकते हो? परमार्थ संन्यास की करीबे तुम्हारे जय भक्ति है या अच्छे तुम्हारा शरीर है। और दूसरी बात, रही बात आपकी, एक तो आप 24 वर्ष के युवावस्था में थे, तो ये मेरे को उचित नहीं लगता अभी संन्यास लेने का। और रही बात आपकी, तो आपके लिए तो और भी जरूरत नहीं है, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी डेवलप्ड सच डिवोशनल सेंटिमेंट्स। आप ऑलरेडी भगवान के प्रति इतना अच्छा भक्ति भाव विकसित कर चुके हो। तो आपको संन्यास लेने की क्या आवश्यकता है? संन्यास वगैरह लेकर के व्यक्ति फाइनली भगवान को पूर्ण समर्पण करके भौतिक संसार से अनासक्त होकर के केवल भगवान के प्रति आसक्ति विकसित करना चाहते हैं, ये उद्देश्य है। हाँ, लेकिन आप तो ऑलरेडी इतना भाव अच्छा है आपका कृष्ण के प्रति, तो आपने क्यों ले लिया? योगी इंद्र आदि सबेर जे दुर्लभ प्रसाद तबे कहने करी अच्छे ये मत प्रमाद। दिस डिवोशनल सर्विस इज रियली अटेन्ड बाय इवन द बेस्ट ऑफ द योगीज, सो व्हाई हैव यू मेड सच अ मिस्टेक? ये जो भक्ति भाव है, ये योगेंद्र लोगों के द्वारा के लिए भी दुर्लभ है। हाँ, सो आपके पास हुआ है तो आपने इस प्रकार का मिस्टेक क्यों कर दिया? क्योंकि अभी सार्वभौम भट्टाचार्य है, महाप्रभु के संन्यास लेने का वास्तविक जो उद्देश्य है उनको मालूम नहीं। बाद में आपको बताएंगे। लेकिन वो अपने शास्त्र के समझ के हिसाब से उनको ऐसा बता रहे हैं। सुनी भक्ति योग सार भाव मेरा वचन बड़ा सुखी है गौरी चंद्र नारायण। हाँ, सार्वभौम भट्टाचार्य के मुख से भक्ति योग का ऐसा अद्भुत गुणगान सुन करके गौरचंद भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। हाँ, ऐसा नहीं सोचे, देखो मुझे उपदेश दे रहा है, मुझे ज्ञान देने की कोशिश कर रहा है। महाप्रभु वैसे भी और सार्वभौम भट्टाचार्य उनके भक्त ही हैं, तो अपने भक्त के माध्यम से ही भगवान अपने आप को छुपा के रखते हैं।
जब उनका भक्त उनको करेक्ट करता है, उनको गाइड करता है, शिक्षा देता है, और उस दौरान भक्तियों का गुणगान करता है, भगवान बहुत खुश हो जाते हैं। तो गौरचंद भगवान बिकेम ग्रेटली प्लीज्ड। प्रभु बोले, सुन सार्वभौम महाशय, सन्यासी हमारे नहीं जानी है निश्चय। तो महाप्रभु बोले कि सुनो सार्वभौम भट्टाचार्य, हे महाशय सुनो, मुझे आप सन्यासी मत समझो। बाहर से मैं दिख रहा हूँ, मतलब मायावादी सन्यासी। बाहर से मैंने मायावाद सन्यास ले लिया है, लेकिन आप ऐसा समझो नहीं, मैं हूँ नहीं। कुछ कारण से दिखाने के लिए लेना पड़ा मुझे, तो महाप्रभु को लेना पड़ा, है ना। लेकिन वो महाप्रभु एक दंडी सन्यासी नहीं थे। मायावादी लोग एक ही डंडा सन्यास लेते हैं, क्योंकि सब कुछ एक है। इन वैष्णव त्रिदंडी सन्यास लेते हैं। हाँ। हाँ, और एक चौथा डंडा जीव डंडा भी लगाते हैं। तो त्रिदंडी मतलब कि काया मनसा वाचा से कृष्ण का सेवा करने के लिए हम कृष्ण का सेवा के निमित्त हैं, काया मनसा वाचा से। मायावादी लोग सेवा वगैरह सब छोड़ देते हैं, वो बोलते हैं कि हम ही नारायण हैं, सब नारायण हैं। तो महाप्रभु बोले, तो महाप्रभु एक डंडा मिला था सन्यास के टाइम पे, नित्यानंद प्रभु को पसंद नहीं आया। बोले ये क्या नॉनसेंस, इससे तोड़ दिए। और एक डंडे को तीन डंडा बना दिए थे, दो दो टुकड़े करके। हाँ, उसमें वो तो एक्सटर्नल बाहरी रूप से गुस्सा दिखाए थे। तो महाप्रभु लेकिन बोल रहे हैं कि मुझे वैसा सन्यासी मत मानो आप। कृष्णेर विरह मोहि विक्षिप्त, विक्षिप्त हया बाहिर हैला, हैलू शिखा सूत्र मुड़ाया। सो मुझे तो, मैं कृष्ण के विरह में पागल हो रहा था, तो मुझे घर छोड़ना था कृष्ण को खोजने के लिए। तो उपाय क्या था, और कुछ उपाय था नहीं। और उस वक्त केवल मायावादी सन्यासी ही थे, तो एकमात्र यही उपाय था। तो मैंने नाम मात्र के लिए बाहर से सन्यास ले लिया, ताकि मैं छोड़ सकूं, तो छोड़ करके फिर मैं निकल सकूं। ये एक कारण ये बता रहे हैं कि इसलिए आई लेफ्ट होम एंड सेव माई हेड बिकॉज आई वॉज डिस्टर्ब बाई फीलिंग्स ऑफ सेपरेशन फ्रॉम कृष्णा। सन्यासी कार्य ज्ञान छाड़ मोर प्रति, कृपा कर जैन मोर कृष्ण है मति। सो फॉरगेट दैट आई एम अ सन्यासी एंड बेस्टो योर मर्सी ऑन मी। तो भूल जाइए कि मैं वो सन्यासी हूँ उस प्रकार का। हाँ, वो मिथ्या सन्यासी जो आपने बताया, कि जो अपने आप को नारायण समझता है, फिर किसी से ज्ञान लेने की उसको आवश्यकता नहीं होती है। तो ऐसा सन्यासी मुझे मत मानिए। आप मेरे ऊपर कृपा करिए, ताकि मेरा मन जो है कृष्ण के चरण कमलों में फिक्स मति लग जाए, ये मेरा उद्देश्य है। सो आप इस प्रकार से मेरे ऊपर कृपा करिए। प्रभु है निज दासे, मोहे ही न मते, जे माया है दासे प्रभु जानी बिके मते। So when the Supreme Lord bewilders his own servants in this way, how will servants understand him? कि जब भगवान खुद अपने दास को इस प्रकार से विविल्डर कर दें, तो भला वो दास कैसे समझ सकता है। भगवान जब इतने अपने आप को छुपा करके अपने दास को इस प्रकार से अ, जो विनम्रता के साथ, सेवा भाव के साथ बोल रहे, मेरे ऊपर कृपा करो, कृष्ण की मति लग जाए, तो भला उनका दास विविल्डर क्यों ना हो। भगवान के इन वचनों को सुन करके साधु बोलता है, शायद विविल्डर हो गया, समझने लग गए, यस, मेरा कर्तव्य है, ये यंग सन्यासी है, इसको मदद करने का, मैं उसको मदद करूंगा। और फिर सब शिक्षा देना चालू करेंगे। यदि त्यों नहीं जाना इन आपनारे, तबे कार्य शक्ति अच्छे जानी थे तहारे। So who has the power to know the Lord if he does not reveal himself? अगर भगवान खुद अपने आप को प्रकट नहीं करना चाहते, तो किसके पास शक्ति है कि उनको जान सके। तो भगवान का इच्छा था, सार्वभौम भट्टाचार्य के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करना चाहते, तो थोड़ा शिक्षा तो लिए, लेकिन अब और उनको भगवान विनम्रता के साथ उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अब अगले 7 दिन तक शिक्षा देंगे बैठा के अच्छे से। ठीक है, सुनो, तुम चाहते हो ना कि आपको शिक्षा, ना जानिया सेवक जतेक कथा काय, ताहा ते ईश्वरेर महाप्रीता है। The Lord is greatly pleased with whatever his servant speaks, even if that servant lacks proper knowledge. तो भगवान का जो सिंसियर डिवोटी होता है, सेवक है, तो भले ही उसके पास पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं भी, भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं जब वो उनके गुणगान में कुछ बोलता है। ये अंतर है। वहीं दूसरा, और अगर कोई भगवान का भक्त नहीं, सिंसियर डिवोटी नहीं, उसके पास कितना भी ज्ञान हो, कितने भी शास्त्रों के निचोड़ श्लोक जानता हो, व्याख्या अच्छा करना जानता हो, लेकिन भगवान का भक्त नहीं, तो वो जो बोलता है, कुछ भी शास्त्र की व्याख्या करता है, भगवान को पसंद नहीं आता। लेकिन कोई भक्त है, उसको कोई अच्छे से संस्कृत के श्लोक नहीं आते हैं, टूटा फूटा कुछ बोलता है, अच्छे से ज्ञान नहीं है, लेकिन भगवान को बड़ी प्रसन्नता होती है सुन करके।
सर्व सर्वकाल भृत्य संगे प्रभु क्रीड़ा करे, सेवक के निमित्त आपने अवतरे। The Lord always enjoys pastimes with his servants. He incarnates for the sake of his servant. तो भगवान हमेशा अपने सेवकों के साथ लीला ये किस प्रकार की करके आनंद लेते हैं, और सेवकों के लिए ही भगवान अपने आप को अवतरित करते हैं। हाँ, चलो हम लोग सर्वभट्टाचार्य। हाँ, ये यहाँ तक हम लोग करते हैं, फिर उसके बाद विराम करेंगे। जे मते सेवक के भजे कृष्णेर चरण, कृष्ण से मते दासे भजे ना अपने। यही तान स्वभाव जे श्री भक्त वत्सल, यह ताने निवारित कार आछे बल। तो जिस प्रकार से एक भक्त भगवान के चरण कमलों का पूजा करता है, उसी प्रकार से भगवान भी ऐसे दास के साथ आदान प्रदान करते हैं। द नेचर ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड इज दैट ही इज अफेक्शनेट टू हिज डिवोटीज। भगवान का स्वभाव क्या है कि अपने भक्त के प्रति बहुत वत्सलता का भाव रखते हैं। Who has the power to change that nature? किसके पास शक्ति हो स्वभाव को चेंज करना? तो भगवान हास्य प्रभु सार्वभौम में चाहिए अचाहिया, न पूछे न सार्वभौम माया मुक्त है। सो सार्वभौम भट्टाचार्य की तरफ देखते हुए महाप्रभु बड़े सुंदर तरीके से स्माइल कर रहे हैं, और सार्वभौम भट्टाचार्य भगवान की इस माया से भ्रमित होने के कारण कुछ समझ नहीं पा रहे हैं भगवान के शब्दों को। वो तो बस जैसा बोल रहा है वैसा स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ, इसको आवश्यकता है, मेरी मेरे ज्ञान की आवश्यकता है। और ये बेचारा नव युवक सन्यासी है, मुझे इसको मदद करना चाहिए, इसका इच्छा है कृष्ण के प्रति रति मति लगाने के लिए। चलो मैं इसको मदद करता हूँ। ये सोच करके वो भ्रमित हो गए, और भगवान को ही ज्ञान देना चालू कर देंगे। और बोले सार्वभौम बोले ना आश्रम में बड़ा तुम्ही, शास्त्र मत तुम्ही बंदे उपासक। अब सार्वभौम भट्टाचार्य को रोशन देना चालू कर रहे हैं। ये हम लोग नेक्स्ट दोपहर को उसको करेंगे, 2 बजे से। 2 बजे हाँ, वो गाड़ी में रहूंगा तो उसी से कर लूंगा। हरे कृष्ण, थैंक यू वेरी मच। किसी का कोई प्रश्न है क्या, तो पूछ सकते हैं।